नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाकुंभ 2025 के शुरू होने में बस अब गिनती के दिन बचे हुए हैं। योगी सरकार भव्य और दिव्य महाकुंभ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस बीच महाकुंभ के दौरान धर्मांतरण कराने के भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी का आरोप है कि 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में साधु संतों ने बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के धर्मांतरण का प्रोग्राम बनाया है। उन्होंने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो आपके धर्मांतरण कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे देश का माहौल खराब होगा और कट्टरपंथियों को एक मौका मिल जाएगा। मौलाना चिट्ठी लिखकर गुहार लगाए हैं कि फौरी तौर पर इस पर धर्मांतरण कराने वाले कानून पर पाबंदी लगा दी जाए। इस बीच अखिलेश यादव भी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए तो हम कुंभ मेले की हर अव्यवस्था को उजागर करेंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से महाकुंभ की शुरुआत से पहले ये तमाम जो मौलाना है या फिर जो विपक्ष के नेता है, अखिलेश यादव की बात करें, इनकी बौखलाहट सामने आ रही है, तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, आरोप लगा रहे हैं, क्या लग रहा है वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, रिजवी ने जो बोला, ये रिजवी का मानना है कि धर्मांतरण होगा बड़े पैमाने पर। आखिरकार ये धर्मांतरण तो नहीं है, ये घर वापसी की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि धर्मांतरण यानी कि धर्म का अंतरण, धर्म बदलना, और यहां पर जो धर्म बदल चुके हैं उसको पुनर्वापस आने की बात होती है। जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, ये रिजवी की बात करें, मदनी की बात करें, तौकीर रजा की बात करें, ये अपना चेहरा आईने में देख लें, कहीं से ये अरबी नस्ल के लगते हैं, कहीं से इनके अंदर दिखाई पड़ती है कि उज्बेकिस्तान से आए हुए ये बाबर के वंशज हो सकते हैं। ये खुद को मान लें, ये समझ लें कि नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल उधर से आए हुए पठान हैं, हम खान हैं, हम बिल्कुल अफगानिस्तान की तरफ से आए थे, ईरान की तरफ से आए थे। लेकिन उसमें से कुछ सेना वाले लोग थे, वो भी आए, आधा से ज्यादा चला गया। यहां पर जो रहने वाले थे उन्होंने ज्यादा धर्म परिवर्तन किया और उसके कई तरीके अपनाए गए, एक दो नहीं, कई तरीके, क्योंकि 500 साल से ज्यादा समय तक इन लोगों के हाथों में शासन रही और उस दौरान पहले तलवार का जोर दिखाया, उससे बात नहीं बनी। क्योंकि इस्लाम में अगर देखा जाए तो इन लोगों को दो जगह पर, यानी स्पेन से आगे बढ़ते हुए और फिर हिंदुस्तान की तरफ, ये दो ही जगह पर स्थापित धर्म के साथ संघर्ष का मौका मिला। वो उधर नहीं जा पाया जहां पर क्रिश्चियनिटी का प्रभाव ज्यादा था, उन जगहों पर वो संघर्ष नहीं कर पाया। दोनों में ये जो क्रूसेड चल रहा था यहूदी और क्रिश्चियनिटी के बीच, फिर ये चेंज हो गया इस्लाम और ईसाइयों के बीच, ये धर्म योद्धा हुआ करते थे, लेकिन फिर भी धर्म के लिए युद्ध करने के लिए इन लोगों को स्थापित धर्म से ये लड़ना पड़ा, तो वहां भी कन्वर्जन कम हुआ। ये अरब में जहां पर कबीलाई सोसाइटी थी वहां पर धर्म परिवर्तन करवा पाए, उसके आगे अफ्रीका की तरफ गए, वहां ज्यादा धर्म परिवर्तन करवा पाए, और जिन जगहों में एक स्थापित धर्म नहीं थे उन जगहों पर ये ज्यादा कन्वर्जन करवा पाए। इनको उम्मीद ही नहीं थी, हिंदुस्तान की तरफ आए हैं और यहां के लोगों में धर्म और संस्कृति तो अंतर आत्मा से है, तो तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तोड़ने के लिए अलग अलग तरकीब निकाली, डर दिखाया, और इसमें भी सोशल स्ट्रक्चर में उन लोगों को, किसी भी धर्म सोसाइटी में, किसी भी संस्कृति में, ये समाज में जब मानव सभ्यता का विकास का क्रम होता है तो कुछ न कुछ वर्ग को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कुछ डोमिनेंट होते हैं और कुछ दबे हुए होते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया। लेकिन जब तलवार की बदौलत इतने ज्यादा धर्म परिवर्तन नहीं हो पाए तो इन लोगों ने क्या किया? प्रलोभन देना शुरू कर दिया। सरकार इसके पास, सत्ता इसके हाथ में, तो जमींदारी देना शुरू कर दिया। और ये कुछ सॉफ्ट हुए, कुछ हार्ड हुए। औरंगजेब ज्यादा हार्ड था, अकबर थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से, मतलब सॉफ्ट का मतलब यही है कि वो चाहता था कि हम अपना नाम भी उज्जवल करके रखें और इन लोगों को हम अपने साथ जोड़े भी। दीन इलाही जैसे एक नई परिकल्पना शुरू कर दी कि नहीं, जो सीधे तौर पर धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता, हमारे दीन इलाही में जुड़ जाए।
और ये मानवतावादी धर्म के नाम पर मुसलमान बना दिया, कई लोगों को, अपने दरबार के कई लोगों को बनाया। तो ये जो कन्वर्ट हुए थे, अब उसको अगर लगता है कि सालों से हम इस्लाम स्वीकार किए हुए हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम एक बदनाम मजहब हो चुका है, हर जगह ये दिखाई पड़ रहा है कि जहां ये लोग बहुसंख्यक हैं वहां भी आपस में लड़ रहे हैं, जहां भी बहुसंख्यक है। और लड़ना का मतलब संघर्ष नहीं है इनके लिए। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के बीच आपसी विवाद भी है, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के बीच विवाद नहीं है। हिंदू के अंदर ही जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों ने जातियों में इतना विवाद पैदा कर दिया, दलित, ओबीसी और सवर्ण के बीच, वो विवाद भी है। लेकिन इनका विवाद अलग तरीके का होता है। विवाद शुरू हुआ नहीं कि हथियार में AK-47 लेकर चल दिए, हाथों में लिया टैंक, तलवार, तोप, पत्थर। यही तरीके हैं इनके। सीरिया में इनको क्या तकलीफ है? तकलीफ इसलिए है और कट्टर क्यों नहीं शासन चल रही है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली शरिया कानून क्यों नहीं चल रहा है। तो ये वहां जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है, तो यहां भी कुछ लोगों को लगता है कि चलो भाई, हिंदुस्तान में रहे हैं और हमने पाकिस्तान को नहीं अपनाया, पाकिस्तान नहीं गए, तो हिंदुस्तान में रखा गया, इतने दिन तक आबोभगत किया गया। अब स्थितियां ऐसी है कि हम मुसलमान के बदले हिंदू भी रहेंगे। तो हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। पहले तो इन लोगों को लगता था सत्ता किसके हाथ में है, इन्हीं लोगों के हाथ में। पूरी राजनीति का केंद्र कौन है? मुसलमान है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के इर्द गिर्द की सारी पार्टियां आपस में कंपटीशन चल रहा है। हम मुस्लिम समर्थक बड़े हैं आपस में। कांग्रेस भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और उसके इर्द गिर्द की पार्टियां भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी से सत्ता कोसों दूर थी, तो हिंदुओं के पास विकल्प नहीं था और मुसलमान सोच रहे थे कि हम मुसलमान बन के ही खुश है। आज इनको लगता है कि अभी सत्ता जिसके पास है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही है। तो बड़ी अलग अलग व्यवहार, तरीके, सोच हो सकते हैं। और उसमें अगर उनको लगता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति, ये संस्कृति की बात है, सऊदी अरब में जहां से ये शुरू हुआ, वहां पर अपने सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की कोशिश की जा रही है। ये काबा में कोशिश की जा रही है, पुराने जो इनके सांस्कृतिक प्रतीक हैं उसको पुनर्स्थापित किया जा रहा है। वहां लात, बेनात, देवी देवताओं के मूर्तियां लगाई जा रही है, जिसको मोहम्मद साहब के बाद भंजक जो कहा जाता था, मूर्ति भंजक बनना चाहिए, मूर्ति पूजा के विरोध में थे, उन मूर्तियों को हटा दिया गया था। अब ये अपने संस्कृति के नाम पर पुनर्स्थापित कर रहे हैं कि हमारे पुराने कुल देवी देवता है। तो हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों को लगता होगा। और साधु संत समाज जो हिंदुओं का है, ये लोग भी अगर इतने सालों तक ये काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो इनके होने पर सवाल उठना चाहिए। अगर महाकुंभ में लाखों की संख्या में मुसलमानों की घर वापसी ये करवा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इनका अस्तित्व जिस चीज के लिए है, धर्म की, संस्कृति की प्रचार प्रसार, उसके लिए जीना, उसके लिए ही काम करना, तो ये कम से कम ये लगेगा कि ये समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये खुद के ये मोक्ष प्राप्ति के लिए काम नहीं कर रहे, ये समाज के लिए काम कर रहे हैं। संत समाज का एक काम है। तो इसलिए जो रिजवी ने बोला है यार, चिट्ठी लिखी है, ये बड़ी बात है कि संकेत मिलता है कि लाखों की संख्या में हो सकता है अचानक से घर वापसी अभियान चले, और महाकुंभ के दौरान अगर घर वापसी होता है तो उससे इन लोगों की समस्या होगी। लेकिन ये बोल रहा है, जो चिट्ठी लिख रहा है, वो चिट्ठी भी धमकी भरा है। रिजवी का इलाज, इन लोगों का इलाज इसलिए होना चाहिए क्योंकि तुम कन्वर्जन की बात करते हो और सरकार को कहते हो ये एंटी कन्वर्जन कानून के खिलाफ है जो आपने बनाया। तो कानून के खिलाफ है तो कोर्ट में जाओ, क्योंकि कानून के खिलाफ मामले की वो सुनवाई हो जाएगी। क्योंकि कानून के खिलाफ नहीं है, यहां एंटी कन्वर्जन जो कानून बनाया गया, उसमें व्यवस्था किस बात के लिए की गई कि प्रलोभन देकर, झांसे में लाकर, या फिर झांसे में लाकर शादी करके जब जो लव जिहाद चलाता है लोग, इस तरीके से अगर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो वो उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर स्वतः खुद से अपनी मर्जी से हजारों की संख्या में एक इकट्ठा होकर लोग अपने धर्म बदलेंगे, मजहब बदलेंगे, तो उसमें कौन सी समस्या आ जाएगी? वो कानून के दायरे में होकर करेंगे। और अगर इस पूरे समाज ने घर वापसी की बात कही है
तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने भी ये सोचा होगा उत्तर प्रदेश के एंटी कन्वर्जन कानून है उससे बच के रहना पड़ेगा, तो सारी फॉर्मेलिटी जैसे कि डीएम से आदेश लेने की जरूरत अगर पड़ती है वो सारी फॉर्मेलिटी अपना ली होगी। लेकिन दूसरे तरह ये धमकी दे रहा है कि अगर ऐसा होगा तो कट्टरपंथियों को मौका मिलेगा। अभी कौन से कट्टरपंथियों को मौका नहीं मिल रहा? अभी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जो जिहादी तत्व है वो मौके की तलाश नहीं करता। मौका सिर्फ इस बात के लिए चाहिए उसे कि कब कहां मौका मिले हम विस्फोट कर दें, हंगामा कर दें, दंगा फसाद पैदा कर दें। इस बात के लिए मौका नहीं चाहिए कि कोई मुद्दा आए तो हम ये करें। उसको मौका इस बात के लिए चाहिए जहां प्रशासन कमजोर दिखाई पड़े, जहां शासन इसको खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, उन जगहों को, उन मौकों को देखता है। यह मौका ये नहीं देखता कि कोई मुद्दा आएगा तो उसी समय हंगामा शुरू की जाएगी। सर, अखिलेश यादव को क्यों लगता है कि महाकुंभ के दौरान उनके कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज होगी? क्योंकि अखिलेश यादव को इसलिए लगता है कि अखिलेश यादव जानते हैं कि उनके 30% से ज्यादा कार्यकर्ता तो मुसलमान हैं और यही कॉन्स्पिरेटर हैं। तो उनको पहले से पता है कि महाकुंभ में कह दिया गया है कि मुसलमानों की कॉन्स्पिरेसी नहीं चलेगी, यहां आकर ये दुकान खोलकर मत बैठ जाओ नाम परिवर्तन करके, तो उसके खिलाफ होगा। में ही बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे। तो क्या कर लेंगे? अखिलेश यादव जो कर सकते थे वो कर रहे हैं और अखिलेश यादव की औकात इतनी है जितना कि वो अभी कर रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ गीदड़ भभकी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या उनके साथ यह है कि पहले वो मान रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। ये क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों के जितने बड़े बड़े ये मुस्लिम लीडर माने जाते हैं, जैसे रिजवी की बात हो रही है, मदनी की बात हो रही है, तौकीर रजा की बात हो रही है, ये सारे जो मजहबी जमात के लोग हैं, ये सारे लोगों को डर है कि कहीं 10-20 मुस्लिम लड़का वहां पकड़ा ना जाए, कहीं वो उस जगह पर कुछ गलत करते हुए मुसलमान ना पकड़ा जाए, तो ये कम्युनिटी भी बदनाम होगी, उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगा। और अखिलेश यादव उसके संरक्षक के तौर पर हैं, इसलिए पहले से ही चिल्लाना शुरू कर। तो इसलिए अखिलेश यादव पहले से चिल्ला रहे हैं। कौन से ऐसे जगह पर है जहां अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं जो कि इनके दिग्भ्रमित पॉलिसी के कारण इनके साथ खड़े हैं, हिंदुओं में जातीय व्यवस्था के आधार पर ये फूट डालने की कोशिश करते हैं, उसमें से कौन से लोग ऐसे हैं जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ इनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ? इनके कार्यकर्ता वो हैं जो मौलाना गैंग के मेंबर हैं और उनके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज होता है तो ये अगर कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हैं तो अगला नंबर अखिलेश यादव का आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ का भव्य और दिव्य आगाज होने वाला है और इसको लेकर दिव्य और भव्य तैयारी भी की गई है। सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है। इस बार महाकुंभ में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं महाकुंभ शुरू होने से पहले ही कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी है और एक एक कर इनकी बौखलाहट अब सामने आ रही है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।